नमस्कार, एकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, जीएसटी के ऊपर बोले राहुल। कंगना भी हुई कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हमीदिया अस्पताल। कोरोना काल को अवसर बनाते हुए कुछ लोग कर रहे हैं लकड़ी का अवैध व्यापार। अज्ञात लोगों के द्वारा मुरैना में की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। भाजपा सांसद के कार्यालय से मिली 60 एम्बुलेंस। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, जीएसटी के ऊपर बोले राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल केंद्र कोरोना टीकों पर राज्यों से 5% जीएसटी ले रहा है। राहुल ने इसका विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, जनता के प्राण जाए पर मोदी की टैक्स वसूली ना जाए। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार भी टीकों पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध कर चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सीहोर जिले के बुधनी में बनाए गए कोविड केयर सेंटर एकलव्य परिसर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोविड सेंटर में उपचाररत मरीजों से वीडियो कॉलिंग कर चर्चा की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो निर्णय मेरी सरकार ने 14 माह पूर्व लिया था उसे लागू करने में शिवराज सरकार ने पूरे 14 माह लगा दिए और आज उसकी घोषणा कर जनता को गुमराह कर झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह निर्णय 14 माह पूर्व ही लागू कर दिया जाता तो आज तक प्रदेश के लाखों लोगों को इसका फायदा मिल सकता था। इसके लिए शिवराज जी को प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। मुझे हमेशा से प्रदेशवासियों की चिंता थी। मुझे फैलता कोरोना की चिंता थी, इसलिए मैंने कोरोना से लड़ने की तैयारी की थी। मेरे लिए हुए इस निर्णय को 1 साल बाद प्रदेश सरकार में लागू करने की बात शिवराज जी कह रहे हैं, तो भी केवल आयुष्मान कार्ड वालों के लिए, जबकि मैंने सभी के मुफ्त इलाज का निर्णय लिया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा कि झूठ बोलने की मशीन है कमलनाथ। नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि भ्रम और भय के वातावरण की मशीन बने कमलनाथ। झूठ बोलने की मशीन अगर देखनी हो तो कमलनाथ को देखिए। भ्रम एवं भय फैलाने की मशीन अगर देखना हो तो माननीय कमलनाथ को देखिए। झूठ एवं भ्रम फैलाने के अलावा कमलनाथ जी को कुछ नहीं आता। कमलनाथ का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें माननीय बोल रहे हैं कि आयुष्मान योजना उन्होंने लागू की, किसी एक पेशेंट को बगल में बिठा लेते हैं जिसको उसका लाभ मिला हो। इतना अव्यवहारिक आदेश जिसमें किसी का इलाज नहीं हुआ। कमलनाथ जी, आदेश तो आपने बहुत दिए लेकिन कोई भी आदेश धरातल में नहीं उतरा। झूठ बोलने की मशीन देखना हो तो माननीय कमलनाथ जी के बयान सुन। भ्रम और भय फैलाने की मशीन देखना हो तो माननीय कमलनाथ जी के बयान देखें। मैंने आज उनका बयान देखा कि आयुष्मान योजना के आदेश मैंने दिए थे। एक हाथ पेशेंट भी बगल में बिठा लेते जिसका इलाज आपके आदेश के बाद हो पाया। इतना अव्यावहारिक आदेश कि एक व्यक्ति का इलाज नहीं करा पाएगी, पर आदेश मैंने दिया था। सच है कमलनाथ जी, आपने बहुत आदेश निकाले पर अमल में एक भी नहीं आया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हमीदिया अस्पताल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। 20 बिस्तरों की नई बिल्डिंग की जगह का अवलोकन भी किया। साथ ही उन्होंने मरीजों को समय पर मिले भोजन, इसके लिए स्टाफ बढ़ाने पर किया जा रहा है विचार। मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के उपायों पर भी करेंगे चर्चा। मेडिकल कॉलेज का आज हमने दौरा किया। लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं के उन्नयन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 20 बिस्तर का एक आईसीयू बलून
अस्पताल बनाने के लिए आज स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हम अधिक से अधिक सुविधाएं लोगों तक दे सकें। सुखद खबर यही है कि पॉजिटिविटी रेट कुछ कम हुआ है। हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं भी हमने चुस्त दुरुस्त की हैं। किसी मेडिकल कॉलेज में 300 बिस्तर आईसीयू के चलाना भी अपने आप में एक बड़ा संकल्प था और हमारे डॉक्टर्स की मेहनत से हम सुचारू रूप से आईसीयू वार्ड 300 बिस्तर का हम चला रहे हैं। टोटल मिला के लगभग 650 बिस्तर हम अभी के अस्पताल में चला रहे हैं। कोरोना काल को अवसर बनाते हुए कुछ लोग कर रहे हैं लकड़ी का अवैध व्यापार। कोरोना संक्रमण काल में जहां हर कोई कोरोना से बचाव में लगा हुआ है, वहीं कुछ लोग आपदा को भी अवसर बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला भोपाल से बैरसिया में सामने आया है, जहां पर एक ट्रक भरकर गुना जिले की लकड़ी परिवहन पास टीपी के सहारे बैरसिया के नजीराबाद इलाके के जंगल से लकड़ी काटकर भोपाल ले जा रही थी। नजीराबाद में पदस्थ वन विभाग के लोगों ने ट्रक को रोका और उससे कागजात मांगे तो वह हैरान रह गया। ट्रक के पास गुना जिले के मकसूदनगढ़ रेंज की टीवी थी, जबकि जो लकड़ियां भोपाल जिले के बैरसिया रेंज क्षेत्र से काटकर ले जाई जा रही थी, वन विभाग ने ट्रक को बैरसिया स्थित कार्यालय पर खड़ा करवा लिया है। मामला वन विभाग से जुड़ा होने के कारण 1 माह बीत जाने के बाद भी वन विभाग बैरसिया के अधिकारी कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहे हैं। भरा हुआ ट्रक खड़ा हुआ है अपनी रेंज में, और ये कब इसको अवैध कटाई से कहां से पकड़ा था और कितने दिन खड़ा हुआ है इसे? ये 7 अप्रैल की रात में अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा था। बबूल की लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहा था। पिपलिया हसनाबाद के इमरान खान जो है वो लकड़ी कटवा के आ रहे थे, और लकड़ी बेरावल के पास में बड़ी अमरपुर गांव है, वहाँ पे चंदन सिंह गुर्जर के खेत से लकड़ी कटी है। चूँकि लकड़ी वनपरिक्षेत्र क्षेत्र बैरसिया की सीमा के अंतर्गत निजी भूमि से कटी है, टीपी परिवहन टीपी इसकी मकसूदनगढ़ की है, इसलिए अवैध परिवहन की प्रकरण में इसको जब्त किया है। प्रदेश में कोरोना से सुधरते हालत पर बोले विश्वास सारंग। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सुधरते हालातों पर बोले चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग। उन्होंने कहा, यह संतोष भरी खबर है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, पर अब भी संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ना है तो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। ये हम सब के लिए संतोष भरी खबर है कि मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। सरकार ने लगातार काम किया और सरकार ने दोनों स्तरों पर मुस्तैदी के साथ काम किया। जहां संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए हमने प्रयास किए, तो जो संक्रमित हैं उनका इलाज भी सुनिश्चित हो सके, इसके भी काम किए। प्रदेश अध्यक्ष ने 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन की दान। जिन लोगों को बहुत अधिक संक्रमण नहीं है और घर में पर्याप्त जगह नहीं है, ऐसे लोगों के लिए माधव सेवा केंद्र कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। यहाँ उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। आयुष के डॉक्टर भी यहाँ आएंगे। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में माधव सेवा केंद्र सार्थक सिद्ध होगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल में पार्टी के जिला संगठन द्वारा तैयार किए गए माधव सेवा केंद्र कोविड सेंटर को 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट करते हुए कही है। सरकार का सहयोग करने के लिए, क्योंकि इसका संचालन में सरकार के हमारा उपक्रम भी रहेगा, परंतु इस तरह के पूरे कोविड केयर सेंटर का निर्माण करना, उसको विभिन्न संस्थाओं से जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में किया और केवल शहरों में नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। शायद देश में पहला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने लगभग 2.5 लाख बिस्तरों का क्वारंटीन सेंटर बनाया है। आरिफ मसूद फैंस क्लब के द्वारा जहांगीराबाद में जोशांदा का फ्री वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए विधायक आरिफ मसूद द्वारा स्वयं के खर्चे से निःशुल्क 20,000 जोशांदे के पैकेट बनवाकर अपनी विधानसभा के सभी क्षेत्रों में यूनानी कैंप लगाकर जोशांदा वितरण किए जा रहे हैं। आज वार्ड
42 चिकलोद रोड में कैंप लगाकर आरिफ मसूद फैंस क्लब के अध्यक्ष अब्दुल नफीस अनवर, मीटर जावेद मंसूरी, सैयद अशरफ ने जोशानदा वितरण किए। अज्ञात लोगों के द्वारा मुरैना में की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। कोरोना कर्फ्यू के रहते हुए भी बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं हैं। पुलिस प्रशासन का डर बेखौफ हुए अपराधी। अज्ञात लोगों ने रैली निकालकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। शहर के बनखंडी रोड पर 1 दर्जन से अधिक राउंड किए गए फायर। फायरिंग में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। फायरिंग कर रोड पर खड़ी हुई बस व वाहनों को बनाया गया निशाना। पत्थर और फायरिंग कर वाहनों में की गई तोड़फोड़। भाजपा सांसद के कार्यालय से मिली 60 एम्बुलेंस। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय से 60 एम्बुलेंस बरामद की गई हैं। MPLAD से खरीदी गई थी एम्बुलेंस। उठे सवाल, पप्पू यादव ने कहा एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहां छिपाकर रखी गई थी, इसकी सख्त जांच होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।